दोस्तों, दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, और जब आपकी टीम लास्ट मिनट में ड्रामेटिक विनर मार के कोई फुटबॉल मैच जीतती है ना, एक बड़ा मैच जीतती है, उसकी खुशी एक तरफ। मतलब आई आई डोंट थिंक सो लास्ट मिनट विनर्स का हाई जो होता है फुटबॉल में, उसको कोई भी और चीज़ मैच कर सकती है। अनबिलीवेबल रिजल्ट फॉर चेल्सी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लिवरपूल को हरा दिया है दोस्तों। चेल्सी ने यूरोपियन चैंपियंस और इंग्लिश चैंपियंस को हरा दिया है। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं सही मायनों में दैट वी आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। भाई हल्के में ना लो। और बहुत इंपॉर्टेंट विन थी ये, क्योंकि फैन बेस में एक पैनिक सेट होने वाला था। बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। ऑलरेडी हम 2-3 मैचेस हार चुके इस सीज़न। बायर्न से हार गए थे, ब्राइटन से हार गए थे, यूनाइटेड से हार गए थे। दो ऐसे मैच जो ऑन एनी अदर डे हमको जीतने चाहिए थे, बट हमारी ही गलतियों की वजह से, स्टूपिड मिस्टेक्स, मैनेजर का खराब इन गेम मैनेजमेंट, तो बहुत सारे ना सवाल उठने लग गए थे चेल्सी के अराउंड कि भाई क्या ये टीम रेडी है, क्या स्क्वाड इज़ गुड इनफ। वो जो हर लॉस के बाद या ड्रॉ के बाद होता ही है, भाई आपने इतना पैसा खर्च किया, कि आपके पास प्लेयर्स भी हैं कम्पीट करने के लिए। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे मैनेजर पे कि भाई तुक्का लग गया क्या लास्ट सीज़न, क्या है आप जीत नहीं पा रहे हो, सेम गलतियां बार बार कर रहे हो, डिसिप्लिन इश्यूज हो रहे हैं, रेड कार्ड आपको मिलते जा रहे हैं। ऑल तो रेड कार्ड आज भी मिला। स्ट्रीक चलती रहे रेड कार्ड की, अगर मतलब है कि हम मैचेस जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेड कार्ड पिछले दो मैचेस में, दोनों विन्स हैं हमारी, बेनफिका और आज लिवरपूल के अगेंस्ट। बट मजाक से हट के अगर मैं बात करूं, तो ये परफॉर्मेंस और ये विन बहुत ज़रूरी थी। देखिए मैं सही बता रहा हूँ, आज मैं इस मैच में पता है किस माइंडसेट से जा रहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हार भी गए ना, तो भी इट वोंट बी लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। अगर परफॉर्मेंस एकदम ऐसी बिल्कुल बिखर गई, हम मतलब बिखर गए, एकदम लेट गए सामने जाके लिवरपूल के कि भाई आप तो आओ और रोन दो हमको, तो 3-0 2-0 ऐसे हारते बिना किसी रिस्पॉन्स के, तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड होता। मेरा बिल्कुल इमोशन ना 180 डिग्री हो रखा होता अभी। बट मैं ये प्रिपेयर करके गया था इस मैच में एज अ फैन खुद को। मैं बोलता सर मैं खेलने जा रहा हूँ, बट ये मेरी एक माइंडसेट थी आज गेम शुरू होने से पहले, कि अगर हम हार भी गए ना, तो मैं कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखूंगा कि परफॉर्मेंस हमारी कैसी थी। क्योंकि देखिए, जब आपके पास आपका सेकंड स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं है, लियम डिलैप, आपके पास आपकी मेन सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है, मेक शिफ्ट सा आप कुछ खिला रहे हैं पीछे, बाकी आपके जो प्लेयर्स हैं वीक इन वीक आउट खेले जा रहे हैं, फटीक जो है वो सेट इन हो रहा है, तो आपको उस लिहाज से कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में आज फिर से हमने ख़राब चीज़ें की, मैनेजर से टैक्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है, सब्सटीट्यूशंस ख़राब हुए हैं, परफॉर्मेंस ख़राब थी, या हम अच्छा खेलने के बावजूद भी हार गए। जो ठीक हो सकती है चीज़ें, अगर जो प्लेयर बाहर है, कोल पामर बाहर है, वो आ जाए तो ठीक हो जाए, टोसिन, फोफाना, ये सब लोग बाहर हैं, ये सब अंदर आ जाएं तो ठीक हो जाए। तो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज के परफॉर्मेंस को देख सकते थे? तो उससे बेटर जब आपकी टीम परफॉर्म करती है ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही खुशी होती है। और इस विन ने ना आज एंजो मरेस्का में फेथ रीइंस्टेट किया है वापस से चेल्सी फैंस का, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि यूं ही मतलब फ्लूक वाला मैनेजर है या इसको पता नहीं है कि क्या करना है। भाई सामने वाली टीम जब वल्नरेबल थी, लिवरपूल भी कोई बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही थी, 2 में से 2 मैच वो भी हार के आ रहे थे, पैलेस से हार गए थे प्रीमियर लीग में, गैलाटासराय से हार गए थे चैंपियंस लीग में। तो आपके पास एक मौका था कि इस वल्नरेबिलिटी को आप एक्सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर लिवरपूल भी फिसल सकती है और दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, लेकिन ओनस आप पर है, क्योंकि आप क्या है, खराब आदत के साथ जाते हैं ऐसे मैचेस में कि भले ही ऑपोजिशन कितनी भी खराब फॉर्म में हो, भाई हम रॉबिन हुड है, उनको पॉइंट देंगे। बट यहाँ पे लिवरपूल के साथ वो चीज़ नहीं है, क्योंकि लिवरपूल ऐसा स्ट्रगल नहीं कर रही स्टिल, मतलब वो टॉप ऑफ द टेबल हैं इस मैच शुरू होने से पहले। ठीक है, आर्सेनल आ गई है अभी, बट मतलब वो टॉप की टीम है लिवरपूल, अभी भी डिफेंडिंग चैंपियंस है। इट्स नॉट लाइक कि स्ट्रगलिंग मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट आप गए, रेड कार्ड खा के पहले 5 मिनट में उनको पॉइंट दे के आ गए। तो वो एक चीज़ थी, लेकिन आपको इनको हर्ट करना था, आपके पास मौका था, द मैच वॉज देयर फॉर द टेकिंग। और आज एंजो मरेस्को और टीम ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और हम सब चेल्सी फैंस को भाव विभोर कर दिया है, हर्षित कर दिया, हर्षोल्लास से भर दिया। दोस्तों अगर आप एक चेल्सी फैन है, तो क्या ही संडे मॉर्निंग है आपके लिए। शानदार इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो चाहिए था एग्जैक्टली इस मैच में मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता है हम मैन यूनाइटेड से नीचे फिनिश करें इंटरनेशनल ब्रेक आते आते, तो वो हमारे लिए बहुत एक ख़राब बात हो जाएगी, क्योंकि नैरेटिव क्या है, ये वर्ल्ड चैंपियंस है और ये बहुत ख़राब खेल रही है दूसरी टीम। ठीक है, तो आप मैन यूनाइटेड से कम पॉइंट कैसे ला सकते हैं, जहाँ पे मैन यूनाइटेड ने ऑलरेडी आर्सेनल, मैन सिटी, बड़ी टीम से खेल लिया, और अभी चेल्सी को खेलना है। अभी लिवरपूल और यूनाइटेड को ही खेला है चेल्सी ने, चेल्सी को तो हराया है मैन यूनाइटेड ने। तो वो सारे जो नैरेटिव्स और कॉन्टेक्स्ट थे ना, उनको ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा चेल्सी ने खेला।
और ज़बरदस्त 3 पॉइंट हासिल किए हैं दोस्तों। अगर दो शब्द मुझे चुनने हों इस मैच को एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सिंपल हैं, टैक्टिकल मास्टर क्लास मैं कहूँगा। आज आउट टैक्टिक, आउट पेस, आउट मसल और आउट स्कोर कर दिया चेल्सी ने लिवरपूल को। और ये एक मैनेजर के लिए शाबाशी की, तारीफ़ की, बड़ाई की बात इसलिए है क्योंकि अंडर प्रेशर थे, नहीं समझ आ रहा था किस तरीके से टीम को मैनेज करना है। शॉर्ट ऑन ऑप्शंस हैं, सेंटर बैक जिस तरीके से बिल्डअप करने वाला चाहिए नहीं मिल पा रहा है, कोल पामर नहीं है जो बंदा अपना मैजिक दिखाता है। तो एक टीम आपको जोड़ तोड़ के बनानी है। अब बात क्या हुई, मैच जैसे शुरू हुआ ना तो एक जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी कि जब लाइनअप आई तो मुझे लगा कि भाई रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिलाएंगे कैसिडो के साथ पिवट में, और माँ लोग उस तो डिफेंडिंग करेंगे। माँ लोग उस तो यार डिफेंडिंग करेंगे तो डर ही लगा रहेगा कि भाई गैकपो है वहाँ, ईसैक है, करकेस भी बॉम्ब फॉरवर्ड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो किस तरीके से बंदा संभालेगा इसको। पेड्रो नेटो और रीस जेम्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पीछे आके माँ लोग उस तो को कवर करने के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आज वर्ड्स को स्टार्ट नहीं कराया लिवरपूल ने, तो उससे हुआ क्या, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि लिवरपूल का प्रेस कुछ था ही नहीं फर्स्ट हाफ में, जिससे क्या है कि मान लो कुछ तो पिवट में आ गए तो डिफेंडिंग वाइज आपके पास रीस जेम्स की एश्योरेंस आ गई पीछे, जो चाहिए भी थी क्योंकि उनकी साइड अचम्पोंग खेल रहे थे और उनको आपको कवर देना था रीस जेम्स का। अचम्पोंग और गुस्तो आपके राइट साइड में नहीं खेल सकते हैं, मतलब वो कोई भी फिर आके हाफ डिसेंट अटैकर भी आपको आके तंग करेगा। ये तो फिर भी कोडी गैकपो है, मतलब मुझे बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है कोडी गैकपो। तो वो एक चीज़ देख के काफ़ी अचंबा हुआ मुझे कि मालो गुस्तो को परेशान करने की कोशिश ही नहीं की आज लिवरपूल ने। लिवरपूल क्या कर रही थी, इतना ज़्यादा स्लो था प्रोग्रेशन उनका, और चेल्सी का प्रेस और इंटेंसिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि एक तो उनसे उनका कोई मूव ही नहीं बन पा रहा, तो कोई क्रिएटिविटी ही नहीं आ रही थी। जो अगर वाइड एरियाज में पुश करने की कोशिश करें कि भाई क्रॉस डालें ईसाक को अंदर, तो भाई आपके कुकुरे और जेम्स बहुत अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं, आपके विंगर्स को बहुत परेशान कर रहे हैं। यहीं पे अगर सेंट्रल प्रोग्रेशन चाह रहे हैं बॉल का कि भाई मिडिल एरियाज से पावर थ्रू करने की कोशिश करें, थोड़ा 1-2s बनाएं, थोड़ा ग्रेवनबर्ग, मैकेलिस्टर, शोबोस्लाई इनको गेम में लेके आएँ, तो काइसेडो और एंजो का तो आज खतरनाक ही गेम था, बहुत गजब गेम था जिस तरीके से आज एंजो फर्नांडिस की शिफ्ट थी। देखिए काइसेडो का तो क्या है ना, काइसेडो का ये बोलना कि काइसेडो इज़ अ गुड प्लेयर या काइसेडो का अच्छा गेम हुआ इज़ लाइक सेइंग कि स्काई इज़ ब्लू या पानी गीला होता है। पता ही हमको ये होगा भाई, 10 में से 9.5 मैच काइसेडो के अच्छे होते हैं। कभी एक आधा कोई हाफ खराब खेल लिया फुटबॉल का तो खेल लिया, भाई काइसेडो इज अनबिलीवेबल। जेमी रेडनैप ने मैच के बाद कहा था कि काइसेडो जैसे प्लेयर की ना कोई वीकनेस नहीं होती है, और काइसेडो जैसे खेल रहे हैं ना, मतलब ही इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। मतलब मैं आप लोगों से डिस्कशन या डिबेट कर सकता हूँ भाई, फॉर मी ही इज़ द बेस्ट डीएम इन द लीग हैंड्स डाउन, और बेस्ट डीएम्स इन द वर्ल्ड के डिबेट में भी हैं भाई काइसेडो। जस्ट बिकॉज आज जीत गया लिवरपूल को हरा दिया, बैंगर मार दिया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी और गेम है काइसेडो का, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बात अपनी आगे रख रहा हूँ। बहरहाल काइसेडो का गेम दूसरे लेवल पे चला जाता है जब उनको एंजो फर्नांडिस का सपोर्ट मिलता है। एंजो फर्नांडिस का उनको आज बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। जिस तरह से एंजो फर्नांडिस आ रहे थे, ही वॉज गोइंग इन टू टैकल्स, जो बाइट था उनके अंदर, जो इंटेंसिटी थी, टैकल्स, इंटरसेप्शंस जो हमको देखने को मिल रहे थे, जो बॉल प्रोग्रेशन था, बहुत ही बढ़िया गेम था उनका। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था कुकुरिया से लेफ्ट पे, नेटो से राइट पे। मालो गुस्तो का यहाँ पे यूज़ जो था ना, वो मेरे ख्याल से परेशान कर गया लिवरपूल को। और यही मैं टैक्टिकल मास्टर क्लास की बात कर रहा हूँ कि आप जो डायनामिज्म देख रहे थे ना पिवट में, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया लिवरपूल को, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि एक बंदा ना चेल्सी का हमेशा एक्स्ट्रा था जब भी लिवरपूल पास करने की कोशिश कर रही थी। तो अगर आप लिवरपूल के पासिंग पैटर्न्स देखेंगे, साइडवेज 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 पीछे, साइडवेज 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 पीछे, साला कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल को आगे लेके जाएंगे, दीवार में घुस जाएंगे। सेम गैकपो आएंगे, थोड़ा बहुत बीट करने की कोशिश करेंगे, बैकलाइन एक दो बार बाईपास भी हुई, लेकिन वहाँ से फिर आपको कुछ अच्छा प्रोड्यूस करना है। एक बार किरकेस के पास मौका भी था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने किया नहीं कुछ, बट वहाँ पे एक अगेन खराब डिसीजन, तो इजी क्लियरेंस फॉर कुकुरिया। तो इन द मोमेंट मुझे नहीं लगा कि ऐसी चांसेस बनाई लिवरपूल ने जहाँ पे रॉबर्ट सैंचेज को कोई बहुत तगड़ा सेव करना हो। आज रॉबर्ट सैंचेज टेस्ट नहीं हुए बिल्कुल, तो दैट इज सेइंग समथिंग कि भाई एक फ्रंट लाइन में जहाँ पे सुबोस लाए हैं, वर्ड्स को बेंच किया है, आपके पास गैकपो है लेफ्ट पे, साला है राइट पे, आगे ईसैक खेल रहे हैं, तो भाई उनको शांत रखना बड़ा ज़बरदस्त काम है भाई। तो जो पासिंग पैटर्न्स बन रहे थे हमारे मिडफील्ड में और जिस तरीके का बॉल प्रोग्रेशन था, अगर आप देखेंगे तो प्रेस बहुत अच्छे से चेल्सी ने बीट किया, और मैकेलिस्टर को जिस तरीके से बिल्कुल मतलब कौड़ियों के भाव बेच दिया काइसेडो और मालो गुस्तो ने उस एक्सचेंज में, जो काइसेडो के गोल से पहले आता है। क्विक 1-2 होता है, काइसेडो आते हैं और फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न कोई लिवरपूल में क्लोज डाउन ही नहीं कर रहा है काइसेडो को, बहुत स्लगिश डिफेंडिंग, और भाई मतलब रॉकेट मार दिया काइसेडो ने टॉप कॉर्नर में, खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त गोल मारा। उससे टोन सेट हो गया मैच का, लिवरपूल थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई
और कभी कभी ऐसे मोमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है इतने बड़े मैचेस में, अगर आपको लीड लेनी है तो। उसके बाद अगर मैं डिफेंस पे आऊँ तो भाई बेनवा बदियाशील और अचेम्पोंग को देख के लगा ही नहीं कि ये दोनों आज पहली बार साथ में खेल रहे हैं, या भाई एक बंदा इंजरी से अभी वापस आ रहा है और एक बंदा राइट बैक है जिसको मेक शिफ्ट सेंटर बैक बनाया जा रहा है, जो इतना यंग है 18 साल का, जो अकेडमी ग्रेजुएट है, कि भाई ओवरऑल नहीं लग रहे बिल्कुल ओकेजन से, मतलब बॉल को ड्राइव कर रहे हैं, इसाक को हिलने नहीं दिया पूरे मैच में, डूल्स जीत रहे हैं अपने, गेटिंग इनटू टैकल्स, क्लीन टैकल्स मार रहे हैं, फिजिकलिटी दिखा रहे हैं। भाई अचेम्पोंग ने तो आज दिल जीत लिया भाई, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया। और बदियाशील ने जिस तरीके से बिल्डअप में मदद की भाई, ऐसा कॉलविल की कमी महसूस नहीं हुई भाई, जो लाइन ब्रेकिंग पास निकाले, जो डायगनल्स निकाले, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दोनों सेंटर बैक्स का इन माय ओपिनियन। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। अब सेकंड हाफ की शुरुआत में लिवरपूल ने भिड़ते से ही जो चेंज किया वो ये था कि भाई उन्होंने हटाया कॉनर ब्रैडली को, येलो कार्ड पे थे, शोबोसलाई चले गए राइट बैक, नंबर 10 में आ गए वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स की लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं, बुराई ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली मजाक बन रहे हैं उनके 008 007 जो भी हो रहा है। मेरे ख्याल से वर्ड्स के अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे ना तो लिवरपूल का गेम काफ़ी बेटर हो गया। प्रेसिंग जो थी वो बेटर हो गई, जो लिंकअप था मिडफील्ड से लेके फ्रंट लाइन तक वो अच्छा हो गया, जो आते ही उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। गैकपो का एक पास पिरुएट मारा वर्ड्स ने सीधा साला के पास। साला का आज गेम बहुत ख़राब था, मैंने बहुत रेयरली देखा है साला को कि इतना उनका ख़राब गेम हो, जहाँ पे वो इग्नोर कर रहे हैं पासिंग ऑप्शंस, शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रिबल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। आज तो साला की तो परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, लेकिन वर्ड्स के आने से आपको एक लिंकअप देखने को मिला, लिवरपूल का अटैक थोड़ा सा फ्लूइड हो गया और गेम फिर 50-50 हो गया सेकंड हाफ में इन माय ओपिनियन। जिस तरीके से उन्होंने एक आप कह सकते हैं पेस अप किया अपने गेम का 2 नॉच, थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ाई, और वर्ड्स का मेरे ख्याल से उसमें बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा रोल था। तो वर्ड्स ना ये चीज़ लेके आते हैं मेरे ख्याल से जो स्टैट्स में ट्रांसलेट नहीं होती फॉर मतलब अनफॉर्चुनेट रीज़न, और मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नज़रअंदाज हो जाती है, बिकॉज इतना पैसा खर्च आपने किया तो गोल्स और असिस्ट आपको चाहिए। मैं बस गेम प्ले जो है लिवरपूल का और जो टैक्टिकल सेटअप है उसमें वर्ड्स का क्या काम है उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो गोल आया लिवरपूल का, अब आप देखिए, बदियाशील को इंजरी हो गई, अचेम्पोंग को इंजरी हो गई, उससे हुआ क्या कि आपको अब ये करना पड़ रहा है कि दो आपके पास मेकशिफ्ट सेंटर बैक है। अब आपके पास क्या बैकलाइन क्या हो गई। आई थिंक जब गोल पड़ा लिवरपूल का तब तो अचेम्पोंग लेफ्ट में खेल रहे थे, रीस जेम्स राइट में खेल रहे थे, उसके बाद आई थिंक जोरेल हटो आए थे जब 1-1 स्कोर था। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, बदियाशील के जाने के बाद अगर आप बैकलाइन देखेंगे, कुकुरेया, अचेम्पोंग, जेम्स और गुस्तो, फिर अचेम्पोंग के जाने के बाद आपके जोरेल हटो आ गए बैकलाइन में, आपके सारे फुल बैक्स खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विदाउट अ नेचुरल सेंटर बैक। तो जो गोल आया ना जहाँ पे जेम्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे ईसैक को, ईसैक ने एक अच्छा टच लिया और गैकपो को असिस्ट दे दिया, गैकपो ने वहाँ फिनिश कर दिया। वो किसी टैक्टिकल एरर या मैंने जब वो उसका रिप्ले देखा तो खराब डिफेंडिंग की वजह से नहीं, आप कह सकते हो कि खराब डिफेंडिंग थी, मे बी लाविया या गुस्तो को में से किसी एक को ट्रैक करना चाहिए था गैकपो को। बात यह है कि जब एक नेचुरल सेंटर बैक वहाँ खेलेगा ना, कॉलविल, टोसिन, फोफाना या बदियाशील में से कोई भी एक बंदा उधर जेम्स की जगह होगा ना, तो ईसैक को जीतने नहीं देगा वो डूल। वो बंदा क्लियर करेगा, कुछ उसको फिजिकली परेशान करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो जो स्पेस है ना बॉक्स के अराउंड, वो सेंटर बैक की स्पेस होती है, उसको कमांड करेगा। वो जो मानस ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी वॉच अलोंग के दौरान, और ये हुआ क्योंकि इंजरीज थी और आपके पास प्लेयर नहीं है वैसे वहां खिलाने के लिए। तो उस केस में तो ना आप इन प्लेयर्स को दोष दे सकते हैं, ना आप मैनेजर को दोष दे सकते हैं कि भाई तुमने क्या चेंजेस किए। और भाई वो ईसाक है, गैकपो है, थोड़ा तो वो करेंगे यार। अल्टीमेटली लिवरपूल की भाई फ्रंट लाइन है तो बढ़िया ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ये सारे जो हैं, तो ठीक है, मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जो एंड टू एंड गेम चला है भाई, मतलब लिवरपूल भी अच्छी पोजीशंस में आ रहे हैं, लेकिन अगेन चांसेस नहीं ले रहे हैं वो, दे आर ट्राइंग बट चांसेस बहुत मिस कर रहे हैं, चांसेस नहीं ले रहे हैं, अच्छी पोजीशंस में आ रहे हैं थोड़े से, मतलब लास्ट डिच डिफेंडिंग भी हो रही है चेल्सी की तरफ से, चेल्सी को भी चांस मिल रहे हैं। आज फिर जो सबसे बड़ा चेंज था जो एंजो मरेस्का ने किया, जो पिछले 2 मैचेस से क्या हो रहा था, रेड कार्ड मिल रहा था, आप डिफेंसिव चेंजेस कर रहे थे, अंडर प्रेशर आ जा रहे थे। आज 1-1 पे आप पॉइंट के लिए नहीं गए, आप गए विन के लिए। आपने लाइक फॉर लाइक चेंजेस किया, आप गर्नाचो के लिए गिटन्स लाए, आप जाओ पेड्रो के लिए मार्ग्यू को लाए, आपने सबसे बेस्ट चेंज जो किया एस्तेवा को आप लेके आए और अच्छा उनको टाइम दिया, 15-20 मिनट दिया, ऐसा नहीं कि बस गेम सी आउट करना है इसलिए लेके आ गए। एस्तेवा को लेके आए आप नेटो की जगह, और आप जोरेल हाटो को लेके आ गए चंपोंग की जगह। भाई ठीक है, अब जो है मैं यूज करूंगा जो भी रिसोर्सेज हैं, और रोमियो लाविया को आप लेके आए जो मिडफील्ड में खेले। तो पॉजिटिव चेंजेस, शेप आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, स्टाइल ऑफ प्ले आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्लेयर्स अलग आ गए, लेकिन ठीक है भाई जो है मैं तो वैसे ही खेलूंगा जैसे खेलना है, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया। फिर
एस्तवाओ ने बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट किए, एक गिटन्स ने अच्छा सेव निकाला मामरदाशविली से, एस्तवाओ ने एक अच्छा सेव निकाला मामरदाशविली से। एस्तवाओ ने एंजो के लिए एक चांस बनाया था जो एंजो को फिनिश करना चाहिए था, इन माय ओपिनियन फ्री थे फार पोस्ट पे, और पोल के लग के वो बाहर चली गई। और फिर जिस तरह से एंजो कुकुरेया में लिंकअप होता है, कुकुरेया एक बॉल स्क्वायर करते हैं एस्तवाओ के लिए और एस्तवाओ फाइनल फार पोस्ट पे खड़े होते हैं 90+5th मिनट में दोस्तों, हमें विनर मिल गया। और वो जो मोमेंट था ना भाई, मज़ा आ गया। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मुझे आई थिंक क्लब वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अब हुई है इस सीज़न। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैच, टैक्टिकल मास्टर क्लास जैसा मैं कह रहा हूँ। अगेन किएजा को ना लाना मेरे ख्याल से लिवरपूल से एक गलती हुई, किएजा को आना चाहिए था, तो शायद हमें प्रॉब्लम हो सकती थी थोड़ी सी। आर्ने स्लॉट पॉइंट के लिए चले गए तो हमारे लिए वो अच्छा हुआ। और आई थिंक यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा जवाब दे दिया है एंजो मरेस्का ने कि भाई हल्के में मत लो, टीम अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि इंजरीज, बैड टाइमिंग और थोड़े बहुत गलत टेक्टिकल डिसीजंस की वजह से खराब स्टार्ट हुआ है सीज़न का। अदरवाइज टीम खराब नहीं है, मैनेजर खराब नहीं है। इट्स जस्ट कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें उनको कैसे फाइन ट्यून करते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, एंड देन यू बाउंस बैक। तो बस यही है। मुझे लगता है पामर का ना होना, मेन हमारे सेंटर बैक्स का ना होना, जाओ पेड्रो के अलावा एक ऐसा स्ट्राइकर आया जो लोन पे आपने भेज दिया था, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। फुल बैक से आप पूरी अपनी डिफेंडिंग करा रही हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक कि हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस इस सीज़न की, एंड ह्यूज विन एंड अ ह्यूज रिजल्ट। और इस विन की तारीफ होनी चाहिए। इसको कोई फ्लूक नहीं बोल सकता, इस विन को कोई तुक्का नहीं बोल सकता, इस विन को कोई ये नहीं कह सकता अनडिजर्विंग है। प्रॉपर आउट प्ले, आउट टैक्टिक, आउट स्कोर करके हराया लिवरपूल को, एंड वी डिजर्व टू विन दिस गेम भाई। इंग्लिश चैंपियंस को हराया है, डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया है, तो भाई क्रेडिट मिलना चाहिए टीम को और एंजो मरेस्का को। तो दोस्तों ये मेरे थॉट्स हैं इस मैच के, और बड़ा मज़ा आया मैच देख के, और बहुत सही टाइम पे 3 पॉइंट आ गए हैं। तो अभी हम आई थिंक 6th पे हैं। आज मैचेस होंगे तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट उससे अभी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इट इज़ सो अर्ली इन द सीज़न, पोजीशंस और पॉइंट्स अभी इतने मैटर नहीं करते हैं अभी एट दिस पॉइंट। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप, जो आपकी टीम है वो एटलीस्ट एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेल पा रही है, और बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप ऐसे रिजल्ट निकाल रहे हैं। मज़ा आया। लगातार दूसरी विन अगेंस्ट लिवरपूल एट स्टैमफर्ड ब्रिज, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। वेल डन एंजो मरेस्का, वेल डन द होल टीम भाई। एंजो फर्नांडिस की तारीफ करूंगा, पेड्रो नेटो की भी तारीफ करूंगा, करना भूल गया, बट फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। बहुत बहुत बढ़िया खेले सब लोग, बहुत अच्छा खेले। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे। अब तो टेंशन फ्री होकर आज बाकी के मैचेस देखेंगे। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिवरपूल फैंस जो देख रहे हैं वीडियो, मुझे बताइए कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर लिवरपूल, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। क्या आपके थॉट्स है, बताइएगा मुझे। चलिए फिर मिलते हैं। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।